ओम शांति। ओम शांति। आज है 9 सितंबर 2025। सकार माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज बाबा ने अपने ऊपर ही स्टडी करने के लिए कहा है कि हम जितना अपने ऊपर स्टडी करेंगे उतना ही हमारे क्या होंगे, विक्रम ख़त्म होंगे और अपना रजिस्टर बिल्कुल क्लियर होएगा। जैसे अगर हम रजिस्टर में हल्का सा भी निशान लगाते हैं तो वो पूरा दिखता है, वो जो लाइनें हैं, जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखेगा, जो एक निशान है ना वही दिखेगा। तो ऐसे ही हमारे करैक्टर पर भी होता है सेम। अगर एक निशान भी हमारे ऊपर पड़ गया ना, जैसे हम किसी की अच्छाई करते हैं, बहुत अच्छाई कर ली और एक बुराई कर ली, तो वो बुराई दिखेगी, अच्छाइयाँ नहीं दिखेगी, चाहे जितने ही साल हो जाए। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? ऊंची पढ़ाई है, ऊंचा स्थान है, संगम युग चल रहा है, अब हमें सतयुग में आना है, तो बाबा ने कहा किस बात का अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा टेंशन दो। बाबा ने कहा अपनी आंखें क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ होता भी है तो एक तो भाई बहन की दृष्टि होनी चाहिए, और उसके साथ साथ याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन होना चाहिए। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। किसने कहा? भेद के बाप ने भेद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको अर्थात दिया जाता है कि धीरज धरो, अर्थात तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए अर्थात दिया जाता है, अर्थात मतलब धीरज। अब वह तो है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आते हैं स्वर्ग की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है। बाबा ने कहा जब सब आत्माओं का दाता परमात्मा है तो इसका मतलब सब दुर्गति में है, माना सब दुख में है। आज सब दुख में है ना, तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बराबर हम सुख धाम में थे और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था। फीलिंग आती है ना हमें कि पहले भारत स्वर्ग था, और जैसे गीत भी है, कौन सा वो गीत है ना मनोज कुमार का, सोने की चिड़िया। तो पहले हमें फीलिंग आती है ना कि पहले भारत ऐसा था,
तो अब बाबा कहते हैं कि भारत वैसे ही आएगा, कि सारा सोना भारत में फिर से आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है, हर 5 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर से? यह हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। अब जो हमारा पार्ट चला आ रहा है सतयुग से, सेम ही है। आत्मा तो सेम है ना, हमने शरीर बदले हैं, कभी मेल का कभी फीमेल का। अब जो मेरी आत्मा है, क्या पता वो कब से सेम आ रही है, चाहे द्वापर से आ रही है, चाहे कलयुग से आ रही है, चाहे सतयुग से आ रही है। आत्मा सेम है, बस शरीर बदलते रहते हैं, पार्ट डिफरेंट है। एक दूसरे से हिसाब किताब चुकतू करने के लिए समझ लो, चाहे कैसे समझ लो। तो बाबा वही कह रहा है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अगर हमारे लिए कुछ होना भी होता है ना गलत, वो भी अच्छा होता है, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना है। अब बाबा क्या कहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा माना माँ, तो माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा कल्याण ही करती है। अगर गालियाँ भी देती है या ऊपर से कुछ भी कहती है ना, तो अंदर से क्या देती है? दुआएं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो समझते हो यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। ये है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। जितनी धारणा उतना ऊंचा पद। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, लेकिन अगर किसी की तकदीर में नहीं होगा, ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। ये कल सेम बाबा ने कहा था कि स्टूडेंट समझते होंगे हम कितने मार्क्स से पास होंगे। क्यों का? क्योंकि स्टूडेंट को पता होगा कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर पढ़ाई करी होगी तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, नहीं करी होगी तो 0 ले आएगा, नहीं तो 10 में से 10 ले आएगा। तो बाबा ने कहा यही संगम युग है कि हर स्टूडेंट्स को पता होता है कि मैं सतयुग में जाऊंगा या त्रेता में जाऊंगा या द्वापर में जाऊंगा या कलयुग में जाऊंगा। हर आत्मा को पता होता है। कैसे? उसकी एक्टिविटी से, उसके कर्मों से हर आत्मा को पता होता है। और जितनी दुआएं संगम युग पे मिलती है ना, उतना ही वह ऊंच पद सतयुग में पाएगा। हम कितने मार्क्स से पास होंगे? तीव्र गति जोर से पुरुषार्थ करते हैं, ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होंगे। यह यहाँ भी बहुत गैल्प करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे कि अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूले होती है, विक्रम होता है। अगर कोई स्टूडेंट एक गलती बार बार करता है तो टीचर क्या कहती है? छोड़ देते हैं उसके हालात पे। तो ऐसे ही बाबा भी इग्नोर करता है। बच्चा तो है, लौकिक भी लगा लो, बच्चे माँ बाप के बच्चे तो होते ही है, लेकिन जो कहना मानते हैं तो माँ बाप उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं करता तो माँ बाप भी उसको इग्नोर करने लगते हैं। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी ही निकलेगी।
हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूँ तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत ख़राब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में क्या होता है, एम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण है ना कि हमने लक्ष्मी नारायण बनना है, तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हमने 36 गुण अपने अंदर लाने हैं। कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्वेश्चन है, कैसे लाएंगे बताओ? पुरुषार्थ से तो लाएंगे, और कैसे लाएंगे? इसका ये एक बार बाबा ने बताया था, जैसे हमें किसी के भाई बहन के गुण अच्छे लगते हैं तो हम उसे क्या करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं, और वो पेस्ट अपने आप हो जाता है। लेकिन पहले कॉपी करने का पुरुषार्थ करना है। बाबा तो बताएंगे, लेकिन हमने सारा दिन किसके साथ रहना होता है, भाई बहनों के साथ रहना होता है। अब जिसका गुण अच्छा लग रहा है उसको कॉपी कर लो। अब जैसे कोई 2 बजे उठता है और हमसे नहीं उठा जाता, तो हम सोचते कि ये भी तो उठता है, तो धीरे 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 जैसे हम उसको कॉपी करते जाएंगे वो पेस्ट हमारे ऊपर अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हमें कॉपी करना पड़ेगा। जैसा प्रिंट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो सेम लगाना पड़ता है स्कैन में, तभी तो वो स्कैन करके कॉपी करेगा। तो हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत कमाई कर रहे हैं। अब कमाई किसको कहते हैं, असली कमाई? जब हम संगम युग पे आते हैं तो जो हमारी असली कमाई होती है वो होती है सेवाधारी की। ज्ञान योग धारणा ये तो है ही, ये तो अपने लिए होता है। लेकिन जो हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा से हमें दुआएं मिलती है। अब जैसे विशाल भाई माउंट आबू गया हुआ, परवीन बहन माउंट आबू गई हुई, तो वो जो सेवा कर रहे हैं ना वहाँ पे 5-5 10-10 घंटों की, तो उससे उनको ब्लेसिंग मिलती है, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग मिलती है। अब जो कोई भी चपाती खाता है, अब वो किसको ब्लेसिंग देगा? परवीन बहन को, क्योंकि वो 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। और उसके बाद विशाल भाई वहाँ पे गरम गरम दूध देता है, गिरता भी होगा हाथ में क्योंकि प्रैक्टिस तो है नहीं, तो सबको उनको दुआएं मिलती है रिटर्न में। अब कोई जैसे लाइन में लगा हुआ है, दूध ले रहा है, तो वो देते भी होंगे। बाई चांस गरम गरम होता है, उनसे नहीं पकड़ा जाता, लेकिन देते हैं। तो वो जो गरम गरम दूध है ना, तो जो वो वहाँ से वापस में आता है ना रिटर्न में, वो है असली दुआएं, ब्लेसिंग्स। तो उससे उनका खाता क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। चाहे स्थूल कमाई कितनी हो, लेकिन ये जो अविनाशी कमाई है ना, जो ये ब्लेसिंग है ना, ये हमें सतयुग में लेके जाती है। और सबसे बड़ी बात देखो, सिया का पाठ, सिया आई मुरली में और वो भी चली गई माउंट आबू। तो कितना अच्छा, क्योंकि पवित्र सोल है। तो बाबा सेम यही कह रहा है कि ये सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनेस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको सपन में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टर योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी ये है सहज याद, याद में ही मेहनत है। जैसे हम ये कर रहे हैं, मुरली कर रहे हैं या कोई क्लास कर रहे हैं, इसमें मेहनत नहीं है। लेकिन जब हम योग में बैठते हैं ना, तो हमें कई बातें याद आती है, हमें नींद आती है। तो बाबा कह रहा है याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते हैं थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा
नहीं कहेंगे। हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करती है, ये भी बहुत सहज है। शिव बाबा एडॉप्ट कब करते हैं ब्रह्मा बाबा को? संगम युग पे। तो इस समय तो सांवरा है ना, तो जैसे ही सतयुग में श्री कृष्ण का नाम बाला होगा तो फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वे बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं, अभी तुम बच्चे त्रिकादशी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, यह भी तुम समझते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही है, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। जैसे अगर हमें अपनी चेकिंग करनी है ना, तो अभी आप गुस्सा कर लो, कितनी देर तक गुस्सा करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल स्वरूप अच्छा लगेगा, वो है शांत। पानी को कितना ही गर्म कर लो, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा, शांत। ऐसे ही आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो है शांति। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसी होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्कर है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने, यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ड स्वर्ग ही होता है, यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है, बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। जैसे अगर किसी को जिज्ञासा होती है ना कि हम सतयुग में जाएं, कि सतयुग कैसे होगा, तो वो मेहनत करता है, वो किसी को नहीं देखता। फिर संगम युग पे वो मेहनत करता है, किसी भाई बहन को नहीं देखता कि कोई कैसे चल रहा है, वो मेहनत करता है सतयुग में आने की, कि सतयुग कैसे होगा। और अगर कोई सतयुग में आ गया तो उसका 84 जन्म होंगे, यह है पहचान। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं, तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं, तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो रजाई मिले स्वर्ग की, अभी अजून रजाई स्थापना नहीं हुई है, हाँ प्रजा बनती जाती है। अब राजा क्या करता है, वो पहले प्रजा बनाता है, जब प्रजा बनाता है तो उसको क्या मिलता है, राज्य, और जब राज्य मिलता है तो वो लड़ाई किससे करता है, दूसरे राज्य से, तो जो वहाँ की प्रजा होती है वो भी उसके अंडर में आ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या बनानी है, प्रजा। अब जैसे हम भाई बहन हैं, चाहे 2 हैं चाहे 4 हैं, तो वो जितने भाई बहन आगे बनते जाते हैं तो हमें उनकी भी पहचान हो जाती है, तो ये है हमारी प्रजा। और फिर ऐसे ही राजा बनते जाते हैं। राजा कैसे बनते हैं, जब हमारी धारणाएं होती है, जब हम सेंटर्स पे जाते हैं, तब हम, जैसे हमें VIP किचन में वर्क मिलता है करने के लिए, तो ये हमारी पहचान है कि हमारी ये धारणा अच्छी है। किचन से ही हमारी पहचान होती है कि हम ब्राह्मण हैं। अगर किचन में नहीं है तो समझ लो हम त्रेता युग की आत्मा है, या सतयुग में हम प्रजा बनेंगे। तो तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो रजाई मिले स्वर्ग की, अभी अजून रजाई स्थापना नहीं हुई, हाँ प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, बच्चे आपस में राय करते हैं कि प्रजा से प्रजा कैसे बनाएं। अब आपने देखा गांव-गांव में ज्ञान देते जाते हैं, परिचय करते जाते हैं, क्यों,
क्योंकि एक राजा अपनी प्रजा बनाने में लगा हुआ है। सबको पैगाम कैसे देते? बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ड्रामे में नूंदी हुई है। अब ये जो पानी भर रहा है ये क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज़। तो बाबा कह रहा है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है ये ड्रामे में नूंदी हुई है, जैसे होगा वैसे ही होगा, क्योंकि ड्रामे में फिक्स है ये, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, किसी के हाथ में भी नहीं है। अच्छा देखो, बारिश तो पहले भी आई थी, पहले भी आती होगी, इस समय पानी क्यों भर रहा है? क्योंकि ड्रामे में नूंदी हुई है। मतलब पहले भी आई होगी, कभी भी आई होगी ऐसे, मतलब 10 साल 15 साल पहले भी आई होगी, लेकिन जो ये बारिश है इसने क्या कर दिया? चारों तरफ पानी पानी कर दिया। मथुरा में देखो क्या बुरा हाल हो रहा है फिर। तो ये है विनाश की निशानी। स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोविड आया था तो ये स्टेप है, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे सतयुग आ जाएगा, विनाश खत्म, विनाश आएगा, सतयुग आ जाएगा। इस बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक में अमरलोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। अब चेकिंग करनी है आपने कि आपने अपनी प्रजा कितनी बनाई है। क्या मैं राजा बनूंगा द्वापर में? सोचो, अगर एक बंदा होगा तो 1 से 11 बनेंगे ना, 1 से 11 बनेंगे। तो यहाँ पे अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि क्या मैं द्वापर में राजा था। बाबा ने आज मतलब एक गुप्त रहस्य खोल रहे हैं कि अपनी प्रजा होगी तभी तो तुम राजा बनोगे। आज स्वयं पे खुद रहम करना ना बाबा ने। अब देखो ना, अगर लौकिक बच्चे नहीं होंगे तो माँ बाप कैसे कहलवाएंगे? गोद लेना पड़ेगा ना फिर। तो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे। अब कोई कहते हैं ना, किसी के मन में उठता है कि कैसे बनाए कैसे बनाए, तो बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत करो अपनों से, थोड़ा 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 उनमें डालते जाओ बीज, अपने आप हो जाएगा। पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामे में नोंद थी जो फिर रिपीट होगा, इसको कोई बदल थोड़ी ही सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है तब शरीर की कर्मेंद्रियाँ चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनलाई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता है, वह तो हंसी करेंगे। अब कहीं कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी में तो भाई बहन बनते हैं, वो तो हंसते हैं। तो शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्कर लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। जैसे अगर अपने आप को आत्मा समझना होता है ना, सुबह सुबह जब उठते हो तो सोचो, अगर 2-2:30 बजे भी उठो, सोचो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आप अपने आप उठ जाओ। आप ये भी नहीं कहोगे कि मैंने अभी और सोना है, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। क्योंकि अगर आप 2-4 घंटे भी सोगे ना
दिन भरपूर, क्योंकि जो आत्मा है वो पुरुषार्थ करना चाहती है और उस समय पुरुषार्थ उसका टीचर कराता है। टीचर कौन है? बाबा। तो सुबह सुबह 2 बजे टीचर आकर हर आत्मा के पास अपने आप बैठ जाता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो अमृत वेला जिसने कर लिया उसके अंदर शक्ति अपने आप भर जाती है, पूरे दिन की शक्ति अपने आप भर जाती है। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाती हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ बंद कब होगा यह कोई नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है। इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सेकंड पॉइंट है, ध्येय अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। ध्येय अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। जैसे जो भी महारथी होते हैं ना, अपने पास एक छोटी सी डायरी रखते हैं। अगर उन्होंने किसी को दुख दिया होता है ना, तो वो डेट भी लिखते हैं और टाइम भी लिखते हैं और सब कुछ लिखते हैं, ईयर सब, कि मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये गलती दोबारा ना हो, वो बाबा से कहते हैं। नेक्स्ट डे फिर उनका पेपर आता है तो वो गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा को कही भी होती है। जब भी उनसे कोई गलती होती है वो लिख लेते हैं, ताकि वो गलती रिपीट ना हो। और गलती रिपीट नहीं होगी तो वो धीरे धीरे बनते चलते जाते हैं। अपना रजिस्टर रखना है, कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज का वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संज्ञा में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए। अभी तो बहुत संज्ञा बढ़नी है, इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अब जैसे कहीं भी बाढ़ आती है, कुछ होता है, तो वो जो बच्चे हैं जो वहाँ पे रहने वाले हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो जाते ही होंगे। और अगर कोई उन्हें बाबा का बच्चा मिला तो बाबा क्या कह रहे हैं, उनकी मदद करो, निर्बल आत्माओं की। तो उन्हें क्या बनाओ, सहयोगी बनाओ, समर्थ बनाओ, अचल बनाओ, अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो। ये रूहानी ड्रिल है। रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो, ये रूहानी ड्रिल है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ओम शांति।